आप हमारे हाथ में एक पेप्सी की बोतल देख रहे हैं। ये पेप्सी की बोतल के चक्कर में एक दलित बच्चे की पिटाई की जाती है। पिटाई भी इसलिए कि वो बच्चा स्टैंड पे जाता है और ये पेप्सी की बोतल खरीदता है जिसका दाम 90 रुपए लिखा होता है। लड़का कहता है कि 90 रुपए ले लो, दुकानदार कहता है कि नहीं 95 रुपए चाहिए। तो लड़का बोलता है ठीक है आप वापस रख लीजिए, मुझे ये बोतल नहीं चाहिए। तो बोलता है कि नहीं अब ये बोतल वापस नहीं होगी क्योंकि इसमें छूत लग गई है। लड़का वाल्मीकि समुदाय से है और उसने ये बोतल छू ली तो उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी घटना पे बात कर रहे हैं जो कि जनपद जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के मुसमरिया गांव में घटित होने वाली घटना है। आजकल अमूमन आप देखते हैं कि जब भी आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है तो उसके स्वागत में चाय नहीं पेप्सी मंगाते हैं। वही हुआ था इस परिवार में भी। कुछ लोग आ गए थे। सोनू नाम का लड़का जिसको उसके पिता राजेश ने भेजा कि बेटा जाओ और स्टैंड से जाकर के एक पेप्सी की बोतल ले आओ। सोनू गया स्टैंड पर और वहाँ पर एक दुकान थी जिससे उसने ये 2.5 लीटर की पेप्सी की बोतल खरीदी और बोतल में रेट था 90 रुपये। उसने 90 रुपये देने की बात किया तो दुकानदार बोला कि नहीं हमें इसके 95 रुपये चाहिए। तो लड़के ने बोला कि 95 नहीं 90 की आती है, हम इस बोतल को नहीं लेंगे, आप इसको रख लीजिए। दुकानदार बोला कि नहीं अब ये बोतल हम नहीं रख सकते क्योंकि इसमें छूत लग गई है और तुम वाल्मीकि जाति के हो। आप बोतल नहीं छूते तो शायद वापस कर लेते, लेकिन बोतल छू लिया है, आपको पैसे देने पड़ेंगे और हम आपकी ये बोतल वापस नहीं करेंगे। इतने ही बात पे झगड़ा शुरू हो जाता है। चूंकि लड़का दलित कम्युनिटी में वाल्मीकि समुदाय से था और जो दुकानदार हैं वो ठाकुर समुदाय से थे, उन्होंने पीटना शुरू कर दिया और इतनी पिटाई हुई कि आसपास के लोग देखने के बीच बचाव करने के लिए आ गए। लेकिन ये झगड़ा बढ़ता चला गया। जब लड़का घर पर आया, अपने पिता को बताया, अपने परिवार के लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है और हमारी पिटाई कर दी, तो परिवार के सारे लोगों ने इसको लेकर के थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया और उसमें लिखा, हमारे हाथ में उस आवेदन की कॉपी है जिस आवेदन को इन्होंने चुरखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिया था। ये घटना जालौन जिले के मुसमरिया गांव की है। मुसमरिया गांव के रहने वाले सोनू वाल्मीकि, उनके जो फैमिली मेंबर हैं राजेश जिनकी उम्र 46 वर्ष है, वो इस गांव में रहते हैं। इस गांव में लगभग 10 से 15 वाल्मीकि परिवार रहते हैं। लेकिन छुआछूत का ऐसा आलम कि अगर पानी की बोतल छू लें या फिर पेप्सी की बोतल छू लें तो उसमें छूत लग जाती है और फिर उसको वो पी नहीं सकते या दूसरे को दे नहीं सकते। इस घटना को लेकर के आज हम खुद उसी गांव में आए हैं। इस घटना में पीड़ित के पिता, उनके ताऊ और उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे आखिर घटना की सच्चाई क्या है। ये घटना जब हमारे संज्ञान में आई, हमारे यहाँ पे काम करने वाले सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस घटना की सच्चाई क्या थी। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम जानेंगे कि आखिर एक पेप्सी की बोतल जिसको 90 रुपए के जगह 95 रुपए मांगे जा रहे थे और 5 रुपए ज़्यादा ना देने और बोतल को छू लेने क्योंकि उसमें जाति का मोहर लग गई तो बोतल वापस नहीं की गई। इस घटना की सच्चाई क्या है हम जानेंगे सोनू के पिता से, जो खुद बताएंगे कि आखिर इस घटना की सच्चाई क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बात करेंगे राजेश से जो कि सोनू के पिता हैं और वो बताएंगे कि क्या घटना हुआ था। तो हम उनसे बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश जी, ये घटना जो हमने सुनी है और आप सोनू के क्या हैं? पिताजी। आप सोनू के पिताजी। सोनू के पिताजी हैं राजेश जी जिनकी उम्र लगभग कितना 46 साल है और इनसे हम जानेंगे कि आखिर सोनू की पिटाई क्यों हुई थी और उस दिन मामला क्या हुआ था। तो आप थोड़ा बता दीजिए। ये बच्चा गया सोनू, हम्म, हमने भेजा कि जाओ पेप्सी की 2.5 लीटर की बोतल लेके आओ स्टैंड से। हम्म, तो वो स्टैंड पे बोतल लेने दुकान पे गया। हम्म, तो उसने बोतल ले ली हाथ में, बोले 2.5 लीटर की बोतल लो, उसने दे दी है हम्म, हाथ में। तो पैसे दिया 100 का नोट। हम्म, तो 100 का नोट दिया, 5 रुपए उसने वापस किया। तो सोनू बोला नहीं जी कि ये तो 90 रुपए की आती, 5 का नोट और दो। हम्म, बोले नहीं 95 की आएगी। हम्म, बोले नहीं तो हम नहीं ले रहे, बस इसको वापस रख लो। हम्म। बोले अब वापस नहीं होगी क्योंकि छूट हो गई।
छूत हो गई। हाँ सो बस वो गाली गुल्ला बकने लगा। लड़का थोड़ा गर्माहट में आया, बोले हमको 5 रुपए चाहिए, नहीं तो बिल्कुल। वापस करो। जी। तो बस वो उठा के डंडा रखे था, तो डंडे से मारपीट तो ये करने किस लगा। जाति के लोग हैं? ठाकुर। ठाकुर लोग हैं, तो ठाकुर। छूत मानते हैं। छूत में। अच्छा, हाँ जी। तो आपके गांव में ज्यादातर आपके समुदाय के साथ छुआछूत होती है? हाँ हाँ, सभी के साथ होती है हमारे क्या, अच्छा। जितने हरिजन वर्ग के जितने हैं, हरिजन वर्ग के हैं। हाँ सभी से होती हरिजन है। मतलब दलित, एससी जाति के जो दलित, लोग 80 हैं। लोग, हाँ। ओके, आपका क्या नाम है? आप थोड़ा इधर आइए। आप सोनू की माँ है? क्या नाम है, आप बताइए। हमारा है सुनीता। सुनीता। हाँ। तो क्या हुआ था उस दिन? हमें मरा के मारो तो, हाँ और बोतल लेने गए थे पेप्सी की, सुबह 95 की दे रहे थे। हाँ। सुबह फेरन लगो, सुबह फेरी नहीं, वो मारी और पैसा नहीं फेरे। अच्छा हाँ, सो मारो भाई कस के। जी। आप क्या काम करते हैं? आप इसी गांव में रहते हैं ना? हम यहीं ये रे। आपका घर है? हाँ, जो अपना आएगा। तो कैसे गुजारा होता है? यहाँ तो ऐसे बरसात ये हो तो जैसे हो रहा हो। अच्छा, हाँ, तो क्या दिक्कत है? हमें का कज्जे का डरे, पूरे घर आर तो डरे हमारे। अच्छा। हाँ, फूटे फाटे यहीं से उन द्वारे न डरे हैंगे। बस एक मड़क गया सुबह में बसारा कर रहा है अपना। अच्छा, हाँ, तो इस घटना को लेकर के राजेश जी आप थोड़ा बताइए, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम थाना गए हम्म, बच्चे के FIR करने। हम्म, तो वहाँ FIR हमने दिया। हम्म। देने के बाद उनने कोई रिपोर्ट का हमको वो नहीं दिया, कोई कॉपी नहीं दिया। कॉपी नहीं दी। जबकि तो आप सब जानते हैं कि कोई भी दलित उत्पीड़न की घटना होती है तो ये कानून में प्रावधान है कि पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करते हुए, और FIR भी, क्योंकि ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी में स्पेशल मेंशन है कि जब भी किसी दलित के साथ कोई ऐसी घटना होगी तो उसके द्वारा जो भी घटना बताई जाएगी उसको लिखित करेंगे, और लिखित करने के बाद उसकी FIR दर्ज करेंगे, और उसकी FIR की कॉपी तत्काल प्रभाव से निःशुल्क पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। लेकिन राजेश जी कह रहे हैं कि उनको कोई कागज नहीं दिया गया था, ऐसा ही कह रहे हैं हाँ ना? जी, हाँ। हाँ, फिर क्या किया आपने? फिर हमने जाके अपना SP साहब को दिया। एसपी साहब। हाँ, SP साहब के यहाँ से भी कोई सुनाई नहीं हुई। हम्म, फिर हमने फैक्स किया DM साहब को, हम्म, और तो वहाँ से भी कोई हमारी वो नहीं हुई। तो फिर हमने जाके कोर्ट से हमने फिर अपना बुक किया। तो राजेश जी बता रहे हैं कि वो उसको लेकर के उन्होंने एसपी को दिया, थाने में नहीं सुनी गई तो एसपी के यहाँ गए, एसपी पे नहीं सुनी गई, डीएम के यहाँ गए, और जब कहीं से उनको न्याय मिलता नजर नहीं आया तो फिर उन्होंने कोर्ट की जाकर के शरण ली और कोर्ट से जाकर के कार्रवाई किया। हमारे हाथ में जो आप एक एप्लीकेशन और कागज़ देख रहे हैं, ये उसी केस के कागज़ हैं जिसको लेकर के राजेश, उनका बेटा और सब लोगों ने इस पे कार्रवाई किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पे भी इस केस को अपलोड किया गया है, वो भी आप हमारे साथ इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इस केस में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे राम सिंह जी पहल कर रहे थे, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या। राम सिंह जी आप थोड़ा इधर आ जाइए। जी, आप बताइए कब आपको इस घटना के बारे में पता चला और आपने क्या किया? जैसे ही हमको घटना के बारे में जानकारी मिली है और जीतू भाई ने हमें, जो हमारे वॉलंटियर है जीतू भाई ने हमें तत्काल हमें बताया। बताने के बाद थाने में आए, थाने में प्रार्थना पत्र दिया। देने के बाद फिर भी जो विधायक है, जो बड़े बड़े नेता हैंगे भाजपा के, तो बिन लोगों ने रोक दिया है कि ऐसे तो प्रार्थना पत्र बहुत आती रहती है, ऐसे अत्याचार होती रहती है, बिन ने गंभीरता पूर्वक थानेदार ने नहीं लिया है। इसके बाद हमने का नाम जो वॉलंटियर हमारे जीतू भाई से फिर हमारी परमानेंट बात होती थी कैसी घटना के बारे में। इसके बाद कृष्णा राजेश भाई से हमारी बात हुई, फिर हम कलेक्टेड गए डीएम सामने। तो हमने प्रार्थना पत्र के तौर पे जिनने बताया, तो थाने में हमारी सुनाई नहीं हुई। फिर डीएम को एक लेटर के तौर पे दिया। फिर हमने ऑनलाइन करवाया पोर्टल में। ऑनलाइन के बाद फिर भी 2-3 दिन हम रुके रहेंगे, हो सकता है अभी भी सुनाई हो जाए, फिर भी सुनाई नहीं भइएगी। इसके बाद फिर हमने कोर्ट के शरण में फिर वकील द्वारा SC एक्ट का मुकदमा दायर करवाया 3(1)(धा) के अंतर्गत। फिर इसके बाद भी हम फिर भी सुनाई ज़्यादा ना होती हुए फिर हमने राजेश भाई को कहा हमें सुनाई नहीं हो रहेगी। तो 2-3 दिन बाद जो SC एक्ट का मुकदमा है फिर भी थाने में शरण लेने के बाद नहीं हो रही, तो हो सकता है तो राज्य सरकार जो भाजपा का शासन चल रहा है तो भाजपा योगी जी सुनेंगे। तो राम सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं इनसे और जानना चाहूँगा क्योंकि ये मेला ढोने वाले समुदाय की घटना है और इनके लिए काम करते हैं। छुआछूत की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, और मैं राम सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके की छुआछूत की घटनाएं आप आसपास क्षेत्र में किस तरीके से देखते हैं? आसपास नहीं, पूरे कंट्री में ऐसी हो रही है। जो हम अपने 10 से 20 गांव में काम करते हैं, परमानेंट ऐसी घटनाएं हमें मिलती है। अभी वर्तमान में जो
हम बोल रहे हैं कि अभी वर्तमान में हमारे एक भाई है, भाई ने भूपेंद्र नाम के यहाँ पे बताया, हम सब्जी लेने गए हैं कि सब्जी लेने के बाद जो जनरल समुदाय के हैं वे कह रहे हैं कि नहीं, सब्जी इस जो वाल्मीकि समुदाय के है आप दूर से दिया करें, जो बाजार लगता है। भूपेंद्र जी यहाँ पर हैं, तो हाँ, मैं भूपेंद्र जी से हैं। बात करना चाहूंगा। भूपेंद्र जी आप थोड़ा एक आइए और आप बताइए क्या बता रहे हैं आप, अपना नाम बताइए। सब्जी लेने गए सर। हाँ, बोला आपका नाम क्या है? उपेंद्र उपेंद्र। किस गांव में रहते हैं? है ये मुसमरी। मुसमरिया। उपेंद्र, क्या हुआ था, कब की बात है? आज की बात है। आज की बात बाजार लगा तो सर। हाँ तो बोला सब्जी इनको यार दूर से दे करो इनसे। हाँ आलू ले रहे थे हम छाट के अपने हाथ से। हाँ। तो बोले इनको यार तुम सब्जी अपने हाथ से दे करो। कौन बोला ये? जी ठाकुर था। ठाकुर था। क्या बोले, दूर से देना? दूर से अपने हाथ से दिया करो सर। हम्म। तो हमें वहाँ बहुत बुरा लगा, हमने कभी कहीं नहीं घर में गए। कुछ कहा नहीं है। हाँ शांति। क्या नाम है आपका? उपेंद्र। तो उपेंद्र जी बता रहे हैं आज की घटना है, अभी जब इस समय हम ये पीड़ित परिवार के साथ बात कर रहे हैं। उपेंद्र यहाँ पे मार्केट लगता है, उस मार्केट में आलू लेने गए थे और आलू जब उन्होंने लेने लगे तो उन्होंने कहा कि इनको दूर से दीजिए क्योंकि ये छूत लग जाएगी और ये वाल्मीकि समुदाय से हैं, दलित समुदाय से हैं, इनको हम ऐसे सब्जी नहीं छूने देंगे। सोचिए हम किस आज़ाद भारत में रह रहे हैं जहां आज़ादी के 75 साल बीत गए, जहां समता की बातें होती हैं, समानता की बातें होती हैं, बंधुता की बातें होती हैं, न्याय की बातें होती हैं, और आज भी गांव में इस तरीके की घटनाएं घटें, गांव में इस तरीके के प्रैक्टिस हों जहाँ पे अगर एक दलित सब्जी छू ले या एक दलित बच्चा पेप्सी की बोतल छू ले तो उसके साथ मारपीट हो जाए और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। जैसा राम सिंह ने बताया कि तमाम तरीके के पॉलिटिकली हस्तक्षेप होते हैं कि पीड़ित को दबाया जाता है और प्रेशर दिया जाता है कि आप समझौता कर लो, आप ऐसे केस नहीं कर सकते तमाम, क्योंकि गांव में इतनी वंचनाओं के शिकार ये परिवार हैं। आप इनके घर देख रहे हैं पूरी तरीके से कच्चे पड़े हुए हैं, टूटे पड़े हुए हैं, बरसात में पन्नी डाल करके ये लोग रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे ये अपना गुजर बसर करेंगे, क्योंकि वाल्मीकि समुदाय सफाई का काम करता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करता है और इस गांव में भी ये परिवार के लोग गांव में साफ सफाई के काम करके अपनी ज़िंदगी काटते हैं। लेकिन जब उनकी भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं उससे आज पूरी तरीके से ये परिवार वंचित हैं। हमारी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील है कि सरकार ऐसी घटनाओं पर तत्काल संज्ञान ले और ऐसे परिवारों का चिन्हित करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत लाभान्वित कराए। चूँकि इस देश में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत इस केस में धाराएं नियुक्त करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए पूर्ण सुरक्षा की जाए ताकि ये परिवार जो इन गाँव में रहते हैं वो भी अपने गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। आज भी आज़ाद भारत में ऐसे वाल्मीकि परिवार, दलित परिवार अगर छुआछूत भेदभाव का शिकार होते रहेंगे तो हमारे लिए आज़ादी और इस पूरे परिवार के लिए आज़ादी फिर से एक सपना बना रहेगा, क्योंकि हम आज से आज़ाद भारत में अपने सब्जी को हाथ से नहीं छू सकते, पानी को नहीं छू सकते, पेप्सी की बोतल नहीं छू सकते और अगर छूते हैं तो फिर पिटाई और लड़ाई होती है और मुकदमेबाजी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इन परिवारों को गाँव में दबाया जाता है। आज ये सारे परिवार अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।